नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने पर्यटन क्षेत्रों के विकास के लिए 40 परियोजनाओं को दी मंजूरी। कोडरमा में इको टूरिज्म डेवलपमेंट ऑफ तिलैया के लिए 34 करोड़ 87 लाख रुपए आवंटित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 11 दिसंबर को विधानसभा में बहुमत करेंगे साबित। मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद तेज। पेट्रोलियम राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आकांक्षी जिला लोहरदगा में विकास योजनाओं की समीक्षा की। कहा, जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए केंद्र सरकार प्रयासरत। भाजपा की कल रांची में होगी 3 बैठकें। विधानसभा चुनाव में हार की होगी समीक्षा। केंद्रीय नेतृत्व को भेजी जाएगी रिपोर्ट। और झारखंड को दोबारा मिली राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता की मेजबानी। जनवरी में होंगी 4 स्पर्धाएं। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 23 राज्यों में 40 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। 3,295 करोड़ 76 लाख की लागत वाली ये परियोजनाएं स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देंगी और स्थायी पर्यटन के माध्यम से रोजगार पैदा करेंगी। इन परियोजनाओं में झारखंड के कोडरमा स्थित इको टूरिज्म डेवलपमेंट ऑफ तिलैया भी शामिल है और इसके लिए 34 करोड़ 87 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भुवनेश्वर में आज पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। 3 दिवसीय सम्मेलन में आंतरिक सुरक्षा, साइबर अपराध, माओवादी खतरे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन हमले जैसी उभरती चुनौतियों पर विचार विमर्श होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल और परसों सम्मेलन में भाग लेंगे। झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन के शपथ लेने के बाद अब सबकी नजर कैबिनेट विस्तार पर टिकी है। मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने कहा कि 1-2 दिनों में मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा और सरकार मजबूती के साथ काम करेगी। इस बीच कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि हेमंत सोरेन 11 दिसंबर को विधानसभा में अपना बहुमत साबित करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी अब अपने कैबिनेट का विस्तार करेंगे। हम लोग जो है मिलकर के सहयोग करेंगे और जिन लोगों का चयन होगा उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। उन्होंने बहुमत साबित करने का फैसला लिया है। उसके बाद हम लोग सारी चीजों पर विचार करते हुए अगर बीच में चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी तो बीच में भी शपथ ग्रहण होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 9 से 12 दिसंबर तक झारखंड विधानसभा का सत्र बुलाया है। इसमें नए विधायकों को शपथ दिलाने के लिए प्रोफेसर स्टीफन मरांडी को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी अनुराग गुप्ता ने फिर से झारखंड के प्रभारी डीजीपी का पदभार संभाल लिया है। दूसरी बार डीजीपी का पदभार संभालने के बाद उन्होंने कहा कि नारकोटिक्स, साइबर, हिंसक अपराध और महिलाओं के खिलाफ अपराध के विरुद्ध उनका अभियान जारी रहेगा। इधर रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने भी आज अपना कार्यभार संभाल लिया। कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारना उनकी प्राथमिकता होगी। पेट्रोलियम राज्य मंत्री सुरेश गोपी झारखंड के दौरे पर हैं। उन्होंने आज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत आकांक्षी जिला लोहरदगा में विकास योजनाओं की समीक्षा की। इस क्रम में उन्होंने जिले के किस्को प्रखंड क्षेत्र का भ्रमण कर केंद्र संपोषित योजनाओं का जायजा लिया और जिले के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर श्री गोपी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयासरत है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा का पार्थिव शरीर आज उनके पैतृक गांव खूंटी जिले के उलीहातू में पंचतत्व में विलीन हो गया। कल रात रांची स्थित रिम्स में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया था। पिछले दिनों वे एक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मंगल मुंडा के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। अपने संदेश में श्री मोदी ने उनके निधन को न केवल उनके परिवार बल्कि झारखंड के लिए भी जनजातीय समुदाय के लिए अपूरणीय क्षति बताया।
राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने रिम्स में उनके पार्थिव शरीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने गहरी संवेदना जताते हुए उनके परिजनों को राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहायता देने का भरोसा दिया। प्रयास भी था कि कहीं दूसरे राज्य में भी ले जाकर के इलाज हो पाए कि वो वेंटिलेटर में थे, थोड़ा सा भी समय ना मिला और अंततः परिणाम हम लोग के सामने। और जो भी इनसे जुड़े लोग हैं, खैर परिवारों पर वैसे भी सरकार की विशेष ध्यान रहती है और जो भी सहायता होगा सरकार की तरफ से उनको सारा उपलब्ध कराया जाएगा। विधानसभा चुनाव में मिली हार को लेकर भारतीय जनता पार्टी में समीक्षा का दौर शुरू हो गया है। इस सिलसिले में कल रांची स्थित प्रदेश कार्यालय में 3 बैठकें बुलाई गई हैं। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष और प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी शामिल होंगे। 1 दिसंबर को भी बैठक बुलाई गई है। भाजपा सूत्रों के अनुसार बैठक में हार के कारणों को चिन्हित किया जाएगा और पूरी रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को सौंपी जाएगी। पार्टी हाईकमान ने भी झारखंड विधानसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन को लेकर 3 दिसंबर को दिल्ली में बैठक बुलाई है। झारखंड हाई कोर्ट ने निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर आज सुनवाई की। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को ट्रायल की स्थिति बताने का निर्देश दिया। न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की बेंच अब इस मामले पर 13 दिसंबर को सुनवाई करेगी। इससे पहले 26 सितंबर को PMLA की विशेष अदालत ने निलंबित IAS पूजा सिंघल को जमानत देने से इनकार कर दिया था। गौरतलब है कि पूजा सिंघल वर्ष 2022 से ही जेल में हैं। जामताड़ा जिले से पुलिस ने 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जिले के कर्माटांड़ थाना क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में छापेमारी कर इन अपराधियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 18 मोबाइल फोन, 16 सिम कार्ड, 4 आधार कार्ड समेत कई आपत्तिजनक चीजें बरामद की गई हैं। गिरफ्तार साइबर अपराधियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जल्द ही स्नातक छात्रों के लिए डिग्री पाठ्यक्रमों की अवधि कम करने या उसे बढ़ाने का विकल्प प्रदान करेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने त्वरित और विस्तारित डिग्री कार्यक्रम के लिए मानक प्रचालन प्रक्रियाओं को मंजूरी दे दी है। आयोग के अध्यक्ष जगदीश कुमार ने मीडिया को बताया कि त्वरित डिग्री कार्यक्रम से छात्रों को प्रति सेमेस्टर अतिरिक्त क्रेडिट अर्जित करके कम समय में 3 साल या 4 साल की डिग्री हासिल करने का मौका मिलेगा। त्वरित और विस्तारित डिग्री कार्यक्रम के तहत छात्रों को सामान्य अवधि के कार्यक्रम के तरह ही कुल क्रेडिट मिलेंगे। विस्तारित डिग्री कार्यक्रम के तहत छात्र अपनी डिग्री की समय सीमा को 2 सेमेस्टर तक बढ़ा सकते हैं। उच्च शिक्षा संस्थान इन कार्यक्रमों के लिए छात्रों की पात्रता का मूल्यांकन करने के लिए समितियों का गठन करेंगे। संस्थान स्वीकृत प्रवेश सीमा के 10% तक इस विशेष डिग्री कार्यक्रम के लिए निर्धारित कर सकते हैं। उच्च शिक्षा संस्थान स्टैंडर्ड पीरियड के बजाय चुनी गई अवधि में कार्यक्रम पूरा करने पर छात्रों को डिग्री जारी करेंगे। पहले या बाद में पूरी की गई स्नातक डिग्री को भी रोजगार और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए सामान्य अवधि की डिग्री के बराबर माना जाएगा। झारखंड को फिर 4 SGFI राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं के आयोजन की मेजबानी मिल गई है। अगले साल जनवरी महीने में सभी प्रतियोगिताएं रांची के खेल गांव स्थित मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित की जाएंगी। इसके तहत जो खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी उनमें एथलेटिक्स, टेनिस, ट्रैक साइकिलिंग और हॉकी शामिल हैं। प्रतियोगिता की शुरुआत 5 जनवरी से होगी जबकि समापन 27 जनवरी को होगा। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने पर्यटन क्षेत्रों के विकास के लिए 40 परियोजनाओं को दी मंजूरी। कोडरमा में इको टूरिज्म डेवलपमेंट ऑफ तिलैया के लिए 34 करोड़ 87 लाख रुपए आवंटित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 11 दिसंबर को विधानसभा में बहुमत करेंगे साबित। मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद तेज। पेट्रोलियम राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आकांक्षी जिला लोहरदगा में विकास योजनाओं की समीक्षा की। कहा, जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए केंद्र सरकार प्रयासरत। भाजपा की कल रांची में होगी 3 बैठकें। विधानसभा चुनाव में हार की होगी समीक्षा। केंद्रीय नेतृत्व को भेजी जाएगी रिपोर्ट। और झारखंड को दोबारा मिले राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता की मेजबानी। जनवरी में होंगी 4 स्पर्धाएं। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।